अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करें, आपको बताएं मंडी बहावतीर में टीएलपी की अपील पर महंगाई के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। टीएलपी के कारकुनों ने शहर की तमाम सड़कों का कंट्रोल संभाल लिया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सब्जी मंडी में बोली भोर रोक दी। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद ज़हीर खान के मुताबिक मंडी बहावतीर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अपील पर महंगाई के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल कर दी गई। सुबह होते ही टीएलपी के ज़िला सदर नईम चट्ठा और अहमद यार कोंदल की क़यादत में दर्जनों कारकुनों ने शहर का कंट्रोल संभाल लिया। बाजार, मार्केटें, दुकानें, फ्रूट और सब्जी मार्केट मुकम्मल बंद करवा दी गई। टीएलपी के कारकुनों ने सब्जी मंडी में बोली रोककर बंद करवा दिया। शहर भर में सिक्योरिटी फोर्सेस का गश्त। टीएलपी के ज़िले सदर नईम चट्ठा और अहमद यार कोंदल ने कारकुनों के हमरा शहर का दौरा किया और ताजरों, दुकानदारों को ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया और उनकी अज़मत को सलाम पेश किया। शहर भर में किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अब आपको बताएं, लोधरा डिप्टी कमिश्नर सैयद मुशद रज़ा कासमी ने कैनाल व्यू पार्क में पौधा लगाकर ज़िला भर में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना मदोती और असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ सालिया ने भी पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। इमसाल शजरकारी मुहिम के तहत 2,39,000 पौधे लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सैयद मुशद रज़ा कासमी ने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। तमाम तबका है ज़िंदगी के अफराद को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। नौजवान नस्ल अपने हिस्से का पौधा लगाकर इसकी आबयारी और बरवान चढ़ाने का फरीज़ा सरअंजाम दे। सरसब्ज लोधरा वीएन के तहत असिस्टेंट कमिश्नर शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए पौधों की आबयारी पर खुसूसी तवज्जो दें। अब आपको बताएं कि कलर सैयदा अब्दुल अजीज़ पाशाह के मुताबिक अपडेट कर रहे हैं, थाना कलर सैयदा में नए तैनात होने वाले एसएचओ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकील राठौड़ ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अपनी टीम के हमरा दिन रात काम में लगन और बेहतरीन हिकमत अमली से जल्द की कोशिश करेंगे। एसएचओ और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकील राठौड़ तफसीलात के मुताबिक अपना चार्ज संभालने के बाद सियासी और समाजी शख्सियात और मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मैं अपनी सीनियर क़यादत का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। अपने सीनियर्स के अहकामात की पैरवी करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को ऐसा तरीके से अदा करूँगा ताकि अवाम का एतमाद इस डिपार्टमेंट पर बहाल हो। इसके साथ साथ अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत काम में लगना और बेहतर हिकमत अमली से जल्द जराइम पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। अब आपको बताएं, मुल्क में बढ़ती महंगाई की वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया था। एहतजाज की कॉल में अवाम और ताजर बरादरी से भी ताउन की अपील की गई थी। एहतजाजी हड़ताल किस हद तक कामयाब रही, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एमराज की इस रिपोर्ट में। जी, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की जानिब से मुल्क भर में 27 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया था। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से उन्होंने ये एहतजाज का ऐलान किया गया था। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं राजा बाज़ार फारा चौक के अंदर मौजूद हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रश वाला एरिया होता है और यहाँ पर जो होल सेल की बड़ी शॉप्स मौजूद हैं। यहाँ पर भी देखने में आया है कि बेशुमार दुकानें खुली हैं और बेशुमार दुकानें बंद भी हैं और मिला जुला रुझान देखने में आया है। अभी इस वक्त फारा चौक के अंदर तहरीक लब्बैक का जो एहतजाजी धरना है वो जारी है और वो जो उनके कायदीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस वक्त जो है वो एहतजाजी धरने में शामिल हैं और तकारीर भी जारी हैं। तहरीक लब्बैक की जो शटर डाउन हड़ताल थी उसके हवाले से हमने जो तहरीक लब्बैक की जो कायदीन थे उनसे भी हमने गुफ्तगू की, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ बयान किया। यहाँ पर जो ताजर बरादरी है उनसे हमने इस हवाले से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी यूनियन है उसके बाद उनकी तरफ से भी हमें मौक़िफ़ देने से जो है वो मना किया गया है और ये ऐलान किया गया था कि हमें हुक्म मिला है कि हम जो है वो जो शटर डाउन हड़ताल है उसमें किसी किस्म के भी ताउन ना करें। जी, हमारा ताल्लुक़ यंग एसोसिएशन मोती बाज़ार से है। हम टीएलपी के इस प्लेटफॉर्म से मुश्तरका तौर पे एहतजाज के लिए निकले हैं और हमारा मकसद यही है कि महंगाई के हालात से जो मारे हुए लोग हैं उनके ख़िलाफ़ एक आवाज़ बन सके, उनके हक़ में एक आवाज़ बन सके। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो लोग इतने मुश्तइल हुए हैं उसका मकसद यही है कि हालात हाज़रा को देखते हुए हमें महंगाई को उनको कंट्रोल करना चाहिए ताकि गरीब आवाम जो पिस रही है उसका जो है मामला कुछ बेहतर हो सके, कोई रोज़ी चल सके, कोई मामलात उनके
स्टोर हो सकें, क्योंकि अगर ताजर बरादरी अगर निकलना शुरू हो गई, अभी तो थोड़ी निकली है, अगर ज़्यादा निकल आई तो अवान सदर में बैठे हुए लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब आपको बताएं, जाफराबाद ब्यूरो चीफ नसीर डोमकी के मुताबिक MSDHQ अस्पताल डेरा लयार के नारवे सलूक के खिलाफ जमात इस्लामी और जिया यूथ डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद के ज़रिए तमाम एहतजाजी धरना दिया गया। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा नाअहल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डेरा लयार की नाकिस कारकर्दगी और नाअहली की सख्त मजम्मत करते हैं। डेरा लयार अस्पताल के अदवायात दूसरे शहरों में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। यहाँ के मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। मुट्ठा खान बदानी, राजा रहीम बख्श डोमकी, JI यूथ के ज़िले सदर आसिफ फेरोज लाशारी और दीगर का कहना था कि MS की तबादले तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। दिन हो या रात, किसी मरीज़ को यहाँ आने पर कोई रिलीफ नहीं मिलता। हम अपनी जायज़ मुतालबात पर डटे हुए हैं। खबर शामिल करें केहोटा से। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कॉल पर केहोटा में हड़ताल की गई। कारकुनान ने महंगाई के खिलाफ बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर मटोर चौक था कलर चौक पर अमन रैली निकाली गई, जबकि मार्केट और तिजारती मराकज़ जुज़वी तौर पर बंद रहे। मुकर्रिरीन ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि बदतरीन महंगाई से घरों में कानून की नौबत आ चुकी है। मुकर्रिरीन ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि बदतरीन महंगाई से घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। हुक्मरानों ने महंगाई करके अवाम को जिंदा दरगोर कर दिया। अवाम के हुकूक पर डाका न मारा जाए। हुकूमत की तरफ से की जाने वाली महंगाई और IMF के मुतालबात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, पतों की सराय मुगल हंजराह कला शेख हमला जजा कला बलोकी गिरदनवा में खाद डीलर की मनमानियां। हुकूमत बेबस। हुकूमती रेट 2440 के बजाय 3300 से 3500 तक फरोख्त। आल पाकिस्तान की साथ तहसील पतोकी ने एहतजाज की कॉल दे दी। सराय मुगल हंजराह कला हल्ला शेखम बलोकी जजा कला गिरदनवा में खाद डीलर की मनमानियां। हुकूमत खाद डीलर के सामने बेबस। आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पतोकी ने एहतजाज की कॉल देते हुए कहा कि हमको गवर्नमेंट रेट के बजाय 3300 से 3500 रुपए तक खाद ब्लैक में मिल रही है। हमारी फसलें खास तौर पर गंदम की फसल मुतासिर हो सकती है अगर हुकूमत असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी। खबर शामिल करते हैं सवाफी से। हमारा टीवी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक सवाफी पुलिस का कड़ा मार की पहाड़ी इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ टारगेटेड सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। DPO सवाफी कैप्टन रिटायर नजमुल हसनैन की ज़ेर क़यादत भारी नफरी पुलिस का कड़ा मार के पहाड़ी सिलसिले और ज़िला मर्दान बनीर से मुंसलिक पहाड़ी इलाका जात में दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड सर्च ऑपरेशन किया। तफसीलात के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर DPO सवाफी की ज़ेर क़यादत SDPOs, SHOs और सैकड़ों पुलिस अफसरान ने इलाका इस्माइलिया व बोनीर पहाड़ी सिलसिले के साथ मुंसलिक इलाका जात कड़ा मार में टारगेटेड सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया। जदीद खतूत पर कार्रवाई करते हुए बजरिया ड्रोन कैमरा मुश्तबा गाह तक रसाई हासिल की गई। आगे बढ़ें, आपको बताएं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से शटर बंद हड़ताल की कॉल पर रानीपुर शहर में भी दुकान शटर बंद हो गए। शहरियों की जानिब से शहर भर में अपना कारोबार बंद कर दिया गया। मेडिकल स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें और करियाना मर्चेंट की दुकानें भी बंद की गई। शटर बंद हड़ताल की वजह से दिहाड़ी पर उजरत करने वाले मजदूर सख्त परेशान नजर आए। हुकूमत ने बेगुनाह महंगाई करके आवाम से 2 वक्त की रोटी छीन ली है। हम अपनी क़यादत के हुक्म पर शहर बंद करवा रहे हैं, जो क़यादत का हुक्म होगा उन पर अमल करवाएंगे। अब आपको बताएं, शेखुपुरा शहर डाकों के निरके में शहर भर में डकैती और रासनी की रोजाना दर्जनों वारदातें। रिपोर्ट पुलिस ताजरों और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। जिला भर में डाकू दंदनाते फिरने लगे। दिन दहाड़े शहरी लुटने लगे। थाना ए डिवीजन के इलाके खादिम हुसैन रोड प्रेस क्लब के हुक्म में डकैती की वारदात। निजी बुक स्टॉल पर डाकों की लूट मार। 2 मुसल्लह डाकू गन पॉइंट पर होल सेल्स बुक स्टॉल से हज़ारों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। मुतासरा दुकानदार के मुताबिक एक डाकू पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस था। जिला भर में डाकू दिन दहाड़े शहरियों और ताजरों को लूट रहे हैं। पुलिस काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही है। इस थाने की हदूद में इसी हफ्ते के दौरान डकैती की 2 दर्जन से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। खबर शामिल करें खुशाब से। आपको बताएं, इलाका थल इल्मी, अदबी, समाजी और सकाफती लिहाज से शानदार रिवायात का आमीन है। इन्हीं शानदार रिवायात में से एक रिवायत यहाँ पर पंजाबी और सराइकी अदब के फ़रोग़ के लिए मुशायरों का इनकाद भी है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ।
इलाका थाल इल्मी, अदबी, समाजी और सकाफती लिहाज से शानदार रवायात का अमीन है। इन शानदार रवायत में से एक रवायत यहाँ पर पंजाबी और सराइकी अदब के फ़रोग के लिए पुरवकार मुशायरों का इनकाद है। हाल ही में थाल अदबी सराइकी संगत के ज़ेर तमाम आल पाकिस्तान सराइकी महफिल मुशायरा का इनकाद किया गया। जंजू थाल में मुनक़िदा इस शानदार सराइकी मुशायरे की सरपरस्ती हफीज़ुल्लाह जान ने की, जबकि सदारत साहिबजादा अब्दुल हलीम ने की और निकाबत के फ़राइज़ मारूफ इल्मी व अदबी शख्सियत और मुल्गानी और मुख्तियार असद गल्लू ने बतरीक़े सन सर अंजाम दिए। नावर इलाकाई समाजी शख्सियात ने भी इस मुशायरे में खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर नावर शोरा कराम प्रोफेसर कल्बी अब्बास, सईद खलील फरीदी, मुनव्वर सईद, हातिम बलोच, मुर्शिद अफकार अलवी, यूसुफ सांवल, काजिम हुसैन काजिम, अमीन शातिर, सलीम सईद, असमत गुरमानी, आदिल ख्वावड़, मखमूर कलंदरी, रमज़ान आतिफ, फयाद कासमी, परवेज मुनीर, मुस्तनसर बुखारी, वसीम गुलशन, यूसुफ लंगड़ियाल और दीगर शोरा कराम ने अपना अपना ताज़ा कलाम पेश करके शुरकाए महफिल से खूब दाद वसूल की। दरिया इस्लाम किंथल के मारूफ सराइकी शायर यूसुफ लंगड़ियाल ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इलाका थल में ऐसे सराइकी मुशायरों के नकाश से जहाँ नए शोरा की हौसला अफजाई होती है, वहाँ सीनियर शोरा कराम की अदबी सलाहियतों को भी मज़ीद जिला मिलती है। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खान ने रात गए बहावलपुर की तहसील हासिलपुर की THQ अस्पताल का तफसीली दौरा किया और अस्पताल में मौजूद मरीजों की अयादत भी की। मजीद जानते हैं हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर खातिम हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खान ने रात गए बहावलपुर की तहसील हासिलपुर के THQ अस्पताल का तफसीली दौरा किया और अस्पताल में मौजूद मरीजों की अयादत भी की। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खान ने अस्पताल में सफाई के तमाम तर इंतजामात और अस्पताल का रिकॉर्ड चेक किया, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना भी किया, मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। MS डॉक्टर मोहम्मद सलीफ आरिफ ने सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को अस्पताल में वसाइल की कमी से आगाह किया। दौरे के दौरान सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब की हर तहसील के अस्पतालों में CT स्कैन की सहूलत भी मुहैया की जाएगी, जिससे शहरियों को ज़िली सतह पर सफ़र करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मज़ीद कहा कि मरीज़ों को हुकूमत की जानिब से बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। जी, अब आपको बताएं, भवाना में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील इंतज़ामिया ने असिस्टेंट कमिश्नर भवाना शकीब सरवर की ज़ेर निगरानी कार्रवाई करके करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी ज़मीन कब्ज़ा माफिया से वागज़ार करवा ली। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी मोहम्मद अफजल रमाना, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील इंतज़ामिया बवाना ने कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। आज असिस्टेंट कमिश्नर बवाना मोहम्मद शकीब सरवर की ज़ेर निगरानी मौज़ा सज्जन का, मौज़ा इदलाना और ठट्ठा विरोका में कार्रवाइयाँ की गई हैं और करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी ज़मीन जो है वो कब्ज़ा माफिया से वागुजार करवाई गई है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर बवाना मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा, आज आपने कितनी ज़मीन कब्ज़ा माफिया से वागुजार करवाई है और इसकी मालियत कितनी बनती है? कब्ज़ा माफिया को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हुकूमत पंजाब की तरफ से डायरेक्शंस मिल गई हैं और अब जो इंतज़ामिया है वो अपनी फुल हरकत के अंदर है और तमाम नाजायज़ काबिज़ीन से जो स्टेट लैंड है उसको वागुजार करवाया जाएगा। आज कार्रवाई करते हुए हमने 210 कनाल 11 मरले ज़मीन जो कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ 81 लाख की मालियत की ज़मीन बनती है उसको वागुजार करवाया है और ये ऑपरेशन जारी और सारी रहेंगे जब तक स्टेट लैंड पूरी की पूरी वागुजार नहीं करवा ली जाती। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर बवाना की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा TV।